अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको 8 ऐसे क्रिएचर्स के बारे में बताने वाले हैं जो ह्यूमन बॉडी में रह रहे थे, ह्यूमन बॉडी में घुसकर खूबी मजे ले रहे थे। ये सब कुछ आपको इंसानों की बॉडी में नजर आएगा। सो वीडियो अगर आप देख रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं तो पहले अपना खाना खत्म कर लीजिएगा, फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, काकरोच ने बनाया कान में घर। दोस्तों चाइना में एक शख्स के साथ वाकया पेश आया जिसका नाम मिस्टर ली था। मिस्टर ली का घर काकरोच को कुछ ज्यादा ही पसंद था, तो उन्होंने सोचा कि मिस्टर ली के घर के अलावा इनके कान में भी रहा जाए। अचानक एक रात मिस्टर ली को अपने कान में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई और कान में बहुत ज्यादा दर्द होने पर वो डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने मिस्टर ली के कान को देखा तो उनके कान में सिर्फ 26 कॉकरोच मिले थे, बस सिर्फ 26। वैसे भी चाइना को कॉकरोच खाने में, इसलिए इनको खाते हुए कुछ समझ नहीं आया होगा कि कॉकरोच को मुंह में डालना है या अपने कान में डालना है। खैर, अ पार्ट ऑफ जोक। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि कुछ दिन पहले मिस्टर ली के कान में एक प्रेग्नेंट फीमेल कॉकरोच दाखिल हो गई थी। वो बाद में निकल तो गई पर अपने अंडों को कान में छोड़ गई। फिर बाद में अंडे से कॉकरोच निकले और मिस्टर ली के कान में खूब मजे से रहने लगे और इन बेबी कॉकरोच का साइज मच्छर के साइज जितना ही था, पर डॉक्टर ने सक्सेसफुली सर्जरी से कॉकरोचेस को बाहर निकाल दिया था। नंबर 2, लंग्स। लंग्स में मछली का चले जाना। मछली जल की रानी है, ये तो हम सब ने सुना है, पर जिंदा इसको खाना भी कुछ लोगों का शौक रहा है। पेट में जाएगी तो हजम हो जाएगी, फेफड़ों में जाएगी तो फंस जाएगी। क्यों, क्या हो गया दोस्तों? सुनकर परेशान हो गए? बिल्कुल, इस पोएम के स्कैरी वर्जन सुन के आप यकीनन परेशान तो हुए होंगे, पर दोस्तों ये वर्जन रियल में भी एग्जिस्ट हो चुका है ह्यूमन बॉडी के साथ। 9 साल का बच्चा जिसका नाम एमिल ब्रेला था, उसके लंग्स में एक जिंदा मछली फंस गई थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? आपका भी यही सवाल है ना? पर दोस्तों ये मछली बच्चे की सांस की नाली के थ्रू बच्चे के फेफड़ों में फंस गई थी और ये तब हुआ जब ये नदी में खूब पानी के मजे ले रहा था, खूब डुबकियां लगा के नहा रहा था। पर बच्चे को जब सांस लेने में ज्यादा मुश्किल पेश आने लगी और सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होने लगी तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। और डॉक्टर ने जब बच्चे के टेस्ट किए तो उसमें लंग्स में मछली नजर आई और फिर एंडोस्कोपी और बाकी मटेरियल के थ्रू लंग्स से मछली को बाहर निकाला गया था। सो बच्चे अगली बार अगर नदी में नहाने जाओ तो मास्क को जरूर पहन के जाना। नंबर 3, सर के अंदर कीड़ा। कुछ खारिश तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। किसी भी मेडिसिन लेने या लगाने से खूब खारिश ही होती है। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया टोरंटो के रहने वाले एंडरसन के साथ। जी हाँ दोस्तों, डलास की ट्रिप से वापस आए थे कि अचानक से ही उन्होंने घर पहुंचने के बजाय हॉस्पिटल की तरफ टर्न ले लिया। जरूर उन्होंने ट्रिप पे खूब खाया होगा कि पेट ही खराब हो गया था। क्या आप यही सोच रहे थे? पर इनके साथ बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। उनके सर में बहुत ज्यादा तेज खारिश हुई और इस खारिश की रीजन ना कोई जूं थी और ना ही कोई फेक कलर का साइड इफेक्ट था, पर उनकी खारिश की मेन रीजन उनके सर में स्किन के नीचे मौजूद एक कीड़ा था। ये कीड़े स्किन के नीचे होने के बावजूद भी इतने बड़े थे कि बगैर स्किन को डैमेज किए वो सर में आसानी से नजर आते थे। वो कीड़े उनके सर में कहां से आए? आप भी यही सोच रहे होंगे, पर ये फैक्ट सुनने के बाद आप सब भी बटरफ्लाई से एहतियात करोगे। हुआ कुछ यूं था कि डॉक्टर ने इनका मुकम्मल चेकअप किया तो उनको पता चला कि इनके सर पर चोट लगी थी, पर उस जख्म पर बटरफ्लाई ने आकर अंडे दे दिए थे। पर वक्त के साथ साथ जख्म तो भरता गया, पर अंडे स्किन के अंदर ही रह गए थे और उन कीड़ों ने इनको खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनका खारिश से बुरा हाल हो गया था। और चेकअप के बाद डॉक्टर ने सर्जरी करके इन कीड़ों को आसानी से बाहर निकाल दिया था। सो दोस्तों, सर की खारिश होने का रीजन हमेशा जुएं नहीं होती। नंबर 4, ब्लड में फंस गई मछली। दोस्तों मछली खाने में तो हम सभी खूब मजे ले लेके खाते हैं, पर मछली ने सोचा कि क्यों ना मैं इंसानों के जिस्म में सैर कर रहा हूँ। तो मछली ने ह्यूमन बॉडी की सैर की और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच गई। ये वाकया साल 2017 का है। बच्चा अपने घर का एक्वेरियम साफ कर रहा था और मछली उसके हाथ में आई थी। तब अचानक से नेचर कॉल आ गई, यानी कि सुसु आ गया और साथ में मछली को भी सुसु करवाने ले गया और वापस आके फिर अपने काम लग गया जो एक्वेरियम को साफ कर रहा था। सुसु करने के कुछ देर बाद ही लड़के के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और दर्द बहुत ज्यादा था कि घर वालों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और अल्ट्रासाउंड से पता चला कि लड़के के यूरिनरी ब्लैडर में 2 सेंटीमीटर लंबी मछली सैर कर रही थी, जिसके बाद फौरन ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर्स ने मछली को बाहर निकाल लिया। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे था? दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि जब ये सुसु कर रहा था तब मछली अपने हाथ से फिसल कर उसके पीनस में चली गई थी। ये
ये चीज खुद बच्चे ने बताई थी, पर ये चीज हुई कैसे ये तो डॉक्टर की समझ से बाहर है। उनके पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं है। नंबर 5, नाक के अंदर कौन है? हीरो रो के रांझे से कह रही है हाथ छोड़ो, मेरी नाक बह रही है। वेल आप भी सुन के हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं एक स्टोरी डेनिलिया वेर्नर की सुनाता हूँ, जिसकी नाक हमेशा से लाल खून की नदी बहाती रहती है। दर्द से बेचारी रात दिन तड़पती रहती है। ऐसा लग रहा था कि उनको ये जख्म किसी एक्सीडेंट की वजह से आया होगा जिससे खून बह रहा था, पर उनकी नाक में एक मंथ से एक जिंदा लीच मौजूद थी। खाली खाली खून पीने वाली ये जिंदा लीच थी। एक दिन जब डेनिलिया को नाक में कुछ अजीब सा नजर आया तो वो फौरन डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बताया कि नाक में एक जिंदा लीच मौजूद है। जिसके बाद डॉक्टर्स ने बहुत ही समझदारी और एहतियात से सर्जरी की और इस चीज को नाक से बाहर निकाला और सर्जरी के बाद डेनिलिया एकदम फिट हो गई थी। नंबर 6, आंखों का कीड़ा। दोस्तों ये कहानी एक 75 साल बूढ़े आदमी की है जब उनको अचानक से अपनी आंखों में खूबी खारिश हो रही थी, जिसको वो एक नॉर्मल खारिश समझ रहे थे। पर जब वो खारिश बहुत ज्यादा होने लगी तो वो डॉक्टर के पास पहुंचे। टेस्ट करने पर डॉक्टर ने देखा जो रिजल्ट तो वो खुद भी देख के हैरान हो गए थे। रिजल्ट से ये पता चला कि उनकी आंखों में 12.5 सेंटीमीटर लंबा वर्म था। शुक्र है कि ये कीड़ा आंखों में चक्कर लगा रहा था, अगर ये ब्रेन में चला जाता तो शायद इनकी जान भी चली जा सकती थी। इस वर्म का नाम लुआलवा वर्म है जो ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका में मौजूद होता है। ये कोई छोटा वर्म नहीं होता बल्कि इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर तक होती है। और जैसे ही डॉक्टर को ये पता चला कि उनकी आंखों में वर्म है, वैसे ही डॉक्टर ने उनकी सर्जरी करने का फैसला किया। सर्जरी के दौरान भी डॉक्टर को यही खतरा था कि कहीं ये वर्म आई से मूव कर ह्यूमन बॉडी के किसी और पार्ट की तरफ ना चला जाए। इसलिए डॉक्टर्स ने वर्म को पैरासाइडल हिस्से को फौरन ही इंजर्ड कर दिया और उसके बाद वर्म एक ही जगह पर टिक के बैठा रहा। डॉक्टर ने आई के प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको कंडक्टिवा कहते हैं, उसमें कट करके बहुत ही एहतियात के साथ वर्म को बाहर निकाला और ये सर्जरी जो बहुत ही रिस्क पे थी कामयाब रही और दादाजी सर्जरी के बाद एकदम फिट हो गए थे। नंबर 7, जब इंटीरियर का हुआ हाल बुरा। ये वाकया चाइना के एक नौजवान का है जो 2 साल से पेट के दर्द से बहुत ही परेशान था। फिर डॉक्टर ने पेशेंट की पोटी को स्टडी किया और ये पता चला कि उसको तो पेटासिलिक इन्फेक्शन फ्लू है। ट्यूब वर्म के अंडे पोटी से निकले थे और फौरन ही टेप वर्म इन्फेक्शन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया। और 2.5 घंटे के बाद पेशेंट ने ऐसी पोटी की कि 12 फुट लंबी टेप वर्म बाहर निकल आई और ये टेप वर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद थी। खूब उसकी बॉडी में मजे ले रहा था, पर ट्रीटमेंट की पोटी के बाद पेशेंट एकदम हेल्दी हो गया था। लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। बहुत सी कोशिशों के बाद भी कुछ लोग इस बीमारी से नहीं निकल पाते। चाइना के रहने वाले 49 साल आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके इंटेस्टाइन में कुछ फैला हुआ था जिसकी वजह से उनके पेट में खूब दर्द होता था। और सबसे सैड बात तो ये थी कि उनको ब्लीडिंग भी होती रहती थी, ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस। और उनकी इसी बीमारी के साथ रिसर्च और न्यू टेक्नोलॉजी के पास भी कोई इलाज मौजूद नहीं था। और जब डॉक्टर ने पेशेंट के इंटेस्टाइन को कट करके ओपन किया और ओपन करने पर इंटेस्टाइन से 50 सेंटीमीटर लंबा एशियन स्वैब मिला, जिसको बॉम्ब मछलियां के नाम से जाना जाता है। पेशेंट की सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई, पर इस पेशेंट की दिन ब दिन हालत खराब होती गई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और हैवी इंटरनल इंजरी के बाद पेशेंट की डेथ हो गई। इस फैक्ट से एक तो सवाल का जवाब मिला कि इतनी बड़ी मछली उनके अंदर कैसे गई थी। इसका जवाब तो जानते होंगे। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 8, एयर कनाल में मकड़ी। काश रियल वर्ल्ड स्पाइडर भी ऐसे नजर आते, मगर रियल लाइफ स्पाइडर बहुत ही खतरनाक होते हैं। काम करते करते इन लेडी को अचानक से बहुत ही जोर से कान में दर्द स्टार्ट हो गया और ये दर्द इतना ज्यादा था कि पूरा हॉस्पिटल इसकी दर्द की आवाजें सुन रहा था। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने फौरन ही ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर दी और जैसे ही ऑपरेशन करते हुए रोशनी पड़ी तो वो एयर के कनाल के पास एक अजीब सी चीज देखने को मिली जो कि एक स्पाइडर था और खूब कान पर बम्पिंग करके मजे ले रहा था। और ये याद रहे कि बम्पिंग स्पाइडर वेब नहीं बनाते, एक सुराख में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। शायद इसलिए इस बम्पिंग स्पाइडर को आंटी जी का एयर कनाल बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। लेकिन इससे पहले स्पाइडर कनाल में अपना सपनों का घर बनाता, डॉक्टर्स ने बहुत ही एहतियात के साथ इस स्पाइडर को पेशेंट के एयर कनाल से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।